बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। पलामू पुलिस के समक्ष सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 2 माओवादी नक्सल सब जोनल कमांडर संतू भूंया उर्फ संतोष भूंया और सब जोनल कमांडर राजेश ठाकुर ने आत्मसमर्पण किया है। माओवादी नक्सली संतू भूंया उर्फ संतोष भूंया नौडीहा बाजार और माओवादी नक्सली राजेश ठाकुर नावा बाजार का रहने वाला है। 5 लाख का इनामी माओवादी नक्सली संतू भूंया उर्फ संतोष भूंया 2 दर्जन से अधिक घटनाओं में संलिप्त था, वहीं दर्जनों से अधिक बड़ी घटनाओं में संलिप्त है। दोनों नक्सलियों के खिलाफ पलामू जिले के भंडरिया, नौडीहा, पांकी, छतरपुर, मदनपुर के थानों में मामले दर्ज हैं। वहीं आत्मसमर्पण के दौरान पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त एदौड़े, पलामू एसपी चंदन सिन्हा, गढ़वा एसपी अंजनी कुमार झा, सीआरपीएफ कमांडेंट सुदेश कुमार, आईपीएस ऋषभ गर्ग, एसडीपीओ सुरजीत कुमार, एनडीसी शैलेश कुमार ने दोनों नक्सलियों को माला पहनाकर, बुक्के देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही 1 लाख का चेक भी प्रदान किया गया। वहीं आईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त एदौड़े और एसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि दोनों आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत इसके और इसके परिवार वालों को सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। आत्मसमर्पण करने का क्या कारण रहा और किसने शिक्षा दीक्षा दी? आत्मसमर्पण करने की किसने समझाया? हमारे पलामू एसपी अनिल सिन्हा वो हमसे बात किए और हमको मैंने समझाए और मैंने बातचीत किए। इसके चलते उनसे प्रभावित होते हुए हम आत्मसमर्पण करते। हथियार उठाने का कारण क्या था? हथियार उठाने का कारण यह था कि मेरा घर लगभग जंगल की तरफ है और उन लोग आते जाते रहते थे, तो वहाँ पे अगर मैंने बोलते कि कोई समस्या है तो चलो संगठन में समस्या हल कर देंगे, पैसा देंगे, रुपया देंगे, ये करेंगे, बना देंगे, घर बना देंगे, इलाज करवा देंगे, पढ़ा लिखा देंगे बाल बच्चे लोग के, और वहाँ पे जाने पर कुछ नहीं होता है। कितने सालों से हैं आप? कब से आप शामिल हुए? हम लास्ट 2014 में गए हैं, 15 में। अभी संगठन की क्या स्थिति है? अब संगठन का वही स्थिति है कि जो बचे कुचे हैं कुछ लोग, वो सिर्फ अपना पैकेट भर रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति कोई खास नहीं। अभी जो वर्तमान में मुठभेड़ हुआ था उसमें शामिल थे आप? नहीं, उसमें हम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजेश। क्या अपील करना चाहते हैं अपने साथियों? क्या रैंक था? मेरा तो सब था। क्या अपील करना चाहते हैं? साथियों से क्या करेंगे जो बोले भटके हुए थे? जो हमारे साथी लोग भूले भटके हैं उन लोग से मेरा एक ही अपील है कि जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा आत्मसमर्पण नीति का उसका लाभ उठावें। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ज्ञात होगा, इस रेंज में लगातार पिछले वर्ष से ही 2022 से ऑपरेशन डबल बुल शुरू हुआ। आफ्टर डबल बुल के बाद हम लोगों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया और इस दरमियान बहुत सारे अचीवमेंट्स पुलिस को मिले। हम लोगों की सीआरपीएफ और जिला पुलिस के प्रयास से बहुत सारे उनके जो पॉइंट्स थे, नक्सल्स अरेस्ट हुए, आर्म्स एम्यूनिशन रिकवरी हुआ। प्रायर टू दिस, इसके पहले भी चकरबंदा एक्सिस पे भी एक अभियान चला था और उस एरिया का जो अभी वर्तमान में ये 2 माओइस्ट सरेंडर किए हैं, वो जस्ट उसका ही साइड इफेक्ट है। और ये सारा का हम लोग का क्यूमुलेटिव एफर्ट हुआ एक तरीके से जिला पुलिस और सीआरपीएफ। और सबसे मैं इसमें मानूंगा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होते हुए ही इन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है।
और सरकार पे, झारखंड सरकार पे, झारखंड पुलिस पे विश्वास व्यक्त किया है। यह हमारे लिए पलामू के उत्तरी क्षेत्र में के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। तो 2017 का पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी के तहत अभी हम लोग उनको 1 लाख का चेक भी दिया है और इसके अलावा जो भी सुविधा मिलता है, जैसे उनको जमीन देना है हम लोग को, और पॉलिसी के तहत बच्चे का स्कूलिंग का जो फी है, बच्चे का एजुकेशन भी जिम्मा भी सरकार ने लिया है। ये भी जो भी सुविधा है उनको मिलना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी जल्दी उनको मिल जाए। इन दोनों माओवादियों के आत्मसमर्पण से पलामू पुलिस को कितनी सफलता मिली है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पलामू पुलिस के लिए। पहला आप जानिए कि ये संतू भुइयाँ जो था वह 5 लाख का इनामी है, उस पर लगभग 26 केस अभी हम लोग की जानकारी में है, उससे भी ज़्यादा केसेस उस पर हो सकते हैं। जो राजेश ठाकुर है उस पर भी 6 केस अभी जानकारी हुई है और इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस गया में हैं। और ये दोनों जो नक्सलियों का 2 प्रमुख गढ़ था, एक चकरबंधा और दूसरा हमारा बूढ़ा पहाड़। तो राजेश ठाकुर वह चकरबंधा जंगल में लगातार काम कर रहा था, बड़े बड़े कमांडरों के साथ काम कर रहा था और काफ़ी वो इंटेलिजेंट फेलो है। और संतू भुइयाँ शांत दिखता है लेकिन बड़ा ही खतरनाक माओवादी था वो बूढ़ा पहाड़ एरिया और चकरबंधा दोनों में काम किया हुआ था। तो दोनों ही जो है पलामू के जो है इलाके हैं जहाँ से पलामू प्रभावित होता है। दोनों रहने वाले भी पलामू ज़िले के हैं, एक नौडिया थाना क्षेत्र के करकट्टा का रहने वाला है, एक नवाबाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो इन दोनों के सरेंडर से माओवादियों की जो ताकत है वो बहुत कम होगी और पलामू ज़िला बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएगा। कौन सी नक्सली घटनाओं पर अंजाम दिया है? वो मैंने प्रेस विज्ञप्ति में दिया है कि कौन कौन सी घटना में शामिल था। जो इन्होंने बताया, ये लोग जब इनका माओवादियों से संगठन से जब मोह भंग हो गया तो ये लोग निकलने का सोचने लगे। ये लोग मेरे संपर्क में थे ये लोग, और जब इन्होंने इच्छा जताई कि हम सरेंडर करना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि आप हथियार लेकर आइए। लेकिन इन लोग की जो परिस्थिति थी संगठन में, ये वहीं पर कहीं पर हथियार, एक तो जो है संतू ने कहा कि हम जो है नवीन जी को हथियार दे दिए थे। उनका वर्तमान में चतरा क्या उसमें संतू में शामिल था? नहीं, संतू उसमें शामिल नहीं था। संतू कुछ महीने पहले ही अपना हथियार संगठन को देके भाग चुका था और ये छुप रहा था माओवादियों के डर से। और फिर मुझसे संपर्क किया तो मैंने कहा कि तुम सरेंडर करो, हमें तुम्हें पूरी सिक्योरिटी देंगे, आपको कोई माओवादी टच नहीं कर पाएगा। राजेश भी जो है वो संगठन को जो है वहीं पर चकरबंधा में ही हथियार कहीं पर रख के, गाड़ के या किसी को दे के भाग आया। हथियार लेकर नहीं निकला संगठन से लोग, जैसा राजेश ने बताया कि हम कहीं पर वहीं पर जंगल में गाड़ दिए हैं। तो हो सकता है कि बाद में हमें रिकवर भी हो जाए, लेकिन अभी ये दोनों बिना हथियार के यहाँ पर आए थे। आत्मसमर्पण नीति के तहत क्या है सरकार? आत्मसमर्पण के तहत अभी मैंने राजेश ठाकुर को 1 लाख रुपये एडवांस दिया। आत्मसमर्पण नीति के तहत इसको 3 लाख रुपये मिलेगा। संतू को 5 लाख का इनाम अतिरिक्त मिलेगा, प्लस उसका जो रैंक है उस हिसाब से और भी उसको 5 लाख रुपये मिलेगा। तो संतू को टोटल लगभग 10 लाख रुपये मिलेंगे, इसको 3 लाख मिलेंगे राजेश ठाकुर को। बाकी हम लोग देख रहे हैं कि किस पद पर था, हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर किसी पद पर होगा तो हो सकता है वो अमाउंट बढ़ भी सकता है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, घर बनाने के लिए 4 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, इंश्योरेंस कराया जाएगा। आत्मसमर्पण नीति में जितनी सारी बातें हैं वो सारी बातें के साथ लागू होगी। झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है वह देश की सबसे अच्छी आत्मसमर्पण नीति मानी जाती है, इससे ज़्यादा लुभावना कोई नहीं है। और जब इन लोगों ने हमसे संपर्क किया था वाया मीडिया से, तो इन लोगों को शक था कि पहला ये भय था कि अगर हम निकलेंगे तो माओवादियों से हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, और दूसरा था कि भाई क्या जो नीति में लिखा गया है वो सचमुच दिया जाएगा क्या। तो मैंने जब इन्हें कन्विंस किया तब ये लोग एग्री किए और तब ये लोग सरेंडर किए। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन